अस्सलाम वालेकुम सर। कासिम शराजी फ्रॉम कैट्स फार्मा सर, इंजेक्टेबल के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। कैसे हैं सर आप? जी सर लास्ट वीक भी आपसे मुलाकात हुई थी और सेफोपर्स के हवाले से मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रो दिया था कि सर हमारा अपकमिंग जो है वो लॉन्चिंग प्रोडक्ट है सेफोपर्स, बेसिकली एन इंजेक्शन सर। तो सर उसकी तरफ जाने से पहले मैं कुछ गुजारिशात और कुछ नुकात आपकी ज़ेर नज़र लाना चाहता हूँ सर। सबसे पहले ये कि सर फर्स्ट नेशनल एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप समिट जो है वो 19 मई 2024 को इस्लामाबाद में हेड हुआ था सर। और इस समिट ने सर बेसिकली जो है वो अलायंस जो है एक फॉर्म की गई थी फाइट अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर। तो सर जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो है वो एंटीबायोटिक्स के जो है वो इरेगुलर यूजेस की वजह से, इनकम्प्लीट डोजेजेस की वजह से और जो है क्वैक्स की वजह से और बहुत से जो है वो सेल्फ मेडिकेशन करने वाले लोगों की वजह से, तो एंटीबायोटिक्स की सर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस कॉज हो रही है। तो इसमें सर सबसे बेसिक जो वजह है पाकिस्तान में होने वाली डेथ्स की या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड होने वाली डेथ्स की, तो इसी कॉन्फ्रेंस में जो मेंशन की गई थी स्टेटमेंट्स, तो उनके अकॉर्डिंग सर 3 लाख जो है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से होने वाली डेथ्स हैं, जिसमें से पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो सर 7 लाख एनुअली होने वाली डेथ्स हैं सर, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हो रही हैं सर। तो इसी के रिगार्डिंग सर जो है वो फाइट अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अलायंस सर के नाम से एंटी माइक्रोबियल डिजीजेस अलायंस के नाम से जो है वो एक जो है वो अलायंस फॉर्म की गई थी इसी समिट में, जिसे फ़ायदा अलायंस कहा गया था सर। और इसी को सर ज़ेर नज़र रखते हुए बेसिकली जो है वो हमने इसी साल जो है वो इंजेक्टेबल टीम लॉन्च की है। और इसके लिए सर हमने सबसे पहले इतना टाइम हमें क्यों लगा, बहुत से ब्रांड्स पहले से मौजूद हैं लेकिन हम इतना साल बाद मार्केट में एंटर हो रहे हैं, ये सवाल हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं सर। तो बेसिक रीज़न सर इसकी ये थी कि गेट्स जो है वो क्वालिटी के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं, ठीक है। और क्वालिटी को इंश्योर करने में हमें काफ़ी टाइम लग गया, जिस वजह से हम एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद इंजेक्टेबल में जो है वो एंटर हो रहे हैं, इंजेक्टेबल की मार्केट में सर। लेकिन सर ब्रांड्स पहले आने से या बाद में आने से नहीं बनते, ये आप भी जानते हैं, ब्रांड्स बनते हैं क्वालिटी से सर। और क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हमने बहुत ज़्यादा टाइम और जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने की है सर। और आपसे सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट है, लेकिन सर उससे पहले मैं आपसे आपसे एक कंप्लीट इंट्रो करवाना चाहता हूँ। एक न्यू जो है एक पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो गेट्स की तरफ से जो किया गया है सर, वो है सर हफ्तलार के नाम से जाने वाला एक आइलैंड, जिसको अस्तोला आइलैंड भी कहा जाता है, बलूचिस्तान में मौजूद है सर, जिसको वेट आइलैंड में रिस्मार के नाम से भी जाना जाता है सर। तो बेसिकली सर पाकिस्तान में ये एक मकबूल जो है वो एक जगह बन चुकी है, एक जो है वो टूरिज्म साइट बन चुकी है। तो उसी से सर इंस्पायर होके गेट्स ने इस प्लांट का नाम, जो हमने डेडिकेटेड और सेग्रीगेटेड सेफलोस्पोरिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यानी फैसिलिटी लॉन्च की है, तो इसका नाम उसी के नाम पे अस्तोला प्लांट के नाम पे रखा गया है सर। और इसकी बहुत सारी यूनिक फीचर्स हैं, लेकिन उनमें से चंद एक जिनको हमने सेवन, क्योंकि अस्तोला प्लांट का सर एक और नाम है आइलैंड ऑफ 7 हिल्स, तो उसी से इंस्पायर होकर सर हमने इसके 7 फीचर्स बेसिकली जो है वो हाईलाइट किए हैं, 7 वंडर्स इसके हाईलाइट किए हैं सर, जो इसको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सर। सबसे पहला इसका लीड प्लैटिनम सर्टिफिकेशन सर। सर लीड प्लैटिनम सर्टिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताता चल रहा हूँ, इसका इंट्रो आपको करवा दूँ सर। आई होप सो पहले ही आपको होगा, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, मैं आपकी तरफ जो है वो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है वो मैं आपको कन्वे करूँ सर। तो सर बेसिकली लीड प्लैटिनम सर्टिफिकेशन जो है यूएसजीबीएस यानी यूनाइटेड स्टेट ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से दी जाती है सर, यूएसजीबीसी सॉरी सर। तो इस काउंसिल सर ये बेसिकली एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो है वो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी कंस्ट्रक्शन और उनके ऑपरेशंस को देखते हुए सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती है सर, ठीक है। तो बेसिकली सर लीड प्लैटिनम सर्टिफिकेशन जो है वो हासिल करने वाला साउथ एशियन फर्स्ट कंट्री पाकिस्तान है सर,
जिसने जो है वो इसी साल जो है वो लीड प्लाटिनम सर्टिफिकेशन जो है USGBC से जो है वो रिसीव की है सर। और पाकिस्तान में सर कोई सेकंड फैसिलिटी नहीं है जिसको लीड प्लाटिनम सर्टिफिकेशन जो है वो अवार्ड की गई हो। तो सर इसके लिए भी चंद रीजंस हैं, जिनमें से प्रोमिनेंट रीजंस जो हैं वो इसका इन्वायरमेंटल फ्रेंडली डिज़ाइन है, और जो है वो इसके अलावा सर इकोनॉमिकल है, इसके अलावा सर पावर कंजम्पशन का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिवोल्यूशनाइज किया गया है। तो इसके सर कुछ और भी जो है वो यूनिक फीचर्स हैं, जिनमें से सेकंड फीचर सर हमारे पास है मॉडर्न HVAC फैसिलिटी। तो सर बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि एयर कंटेमिनेशन बहुत एक बड़ा एलिमेंट है जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में पाया जाता है, कि फैसिलिटीज़ को इतना जो है वो हाईली जो है वो नहीं किया जाता मॉनिटर, कि उनके अंदर जो है वो क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं वहीं से जो है वो कंटेमिनेट हुई आती हैं, जिसकी वजह से फिर बाद में AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो कॉज होती है सर। तो मॉडर्न HVAC सिस्टम यानी हीटिंग एंड वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम रखा गया है सर, जो ना सिर्फ बाहर से एटमॉस्फेयर से फैसिलिटी में आने वाली जो है वो एयर को जो है वो प्योरीफाई करता है, बल्कि सर्टेन फिल्टर्स के थ्रू सर जो एक फैसिलिटी से दूसरी फैसिलिटी में जाने वाली जो एयर है उसको भी प्योरीफाई करता है, ताकि क्रॉस कॉन्टेमिनेशन के चांसेस अप्रोक्सीमेटली जीरो के करीब पहुंच जाए सर। इसके अलावा सर थर्ड फीचर जो इसका है प्री फैब्रिकेटेड क्लीन रूम मॉड्यूलेटर सर। सर जैसे आप जानते हैं कि हम जो रूम्स या घरों में या फैसिलिटीज़ में फैक्ट्री एरियाज में चले जाएं, तो वहाँ जो फैसिलिटीज़ के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मिसाल के तौर पर सीमेंट है, कंक्रीट है, और टोकन पेंट्स हैं ऑब्वियसली। तो ये सारे सर बेसिकली जो है वो कंटेमिनेशन के लिए जो है वो एक सोर्स बनते हैं। ह्यूमिडिटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते ऐसे इन्वायरमेंट में सर, और टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते सर। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए प्री फैब्रिकेटेड क्लीन रूम मॉड्यूलेटर्स को मॉड्यूलर पैनल्स को यूज़ किया गया है सर, जो बेसिकली प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, और जो है कंटेमिनेशन के जो है वो चांसेस को बिल्कुल मिनिमाइज कर देते हैं। कंट्रोल्ड टेम्परेचर, कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी, सर सर्टेन फैक्टर्स को ये इम्पैक्ट करती है सर। इसके अलावा सर फोर्थ मेजर बॉन्डर इसका जो है वो 24/7 वेयर हाउस मॉनिटरिंग फैसिलिटी सर। तो सर 24/7 न सिर्फ कैमराज से, बल्कि मोशन डिटेक्टर सेंसर्स से, इसके अलावा एयर प्रेशर सेंसर्स से सर, ग्लास ब्रेक सेंसर्स, तो सर कंप्लीटली जो है वो इस फैसिलिटी को जो है वो मॉनिटर किया जाता है 24/7। इसके अलावा सर फिफ्थ वंडर जो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो रिवोल्यूशनाइज करता है, वो एंड टू एंड ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है सर। यानी 3M रूल को इसमें यूज़ किया गया है सर। मैन, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर मशीन, सॉरी सर, मैन, मशीन, सॉरी सर, माय बैड सर, सर मैन, मटेरियल एंड मशीन सर। सर बेसिकली मैन जो है वो इंसान जो है वो रॉ मटेरियल्स को जो है वो कैप्चर करेगा और मटेरियल्स को मशीन्स तक पहुंचाएगा, और एंड टू एंड यानी मटेरियल्स को ऐड करने से लेके उसकी फाइनल पैकेजिंग तक तो कंप्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम है, कहीं भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर। ठीक है, तो इस जो है वो एंड टू एंड ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग से सर बेसिकली हमने जो है वो कंटेमिनेशन के चांसेस को जो है वो बहुत मिनिमाइज कर दिया है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम जानते हैं ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगी उतना ज़्यादा कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे सर। इसके अलावा सर नेक्स्ट जो इसका बहुत ही ज़्यादा जो है वो हाईलाइटेड पॉइंट है सर, लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सर। गेट्स फार्मा सर न सिर्फ पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है और पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है, इसके अलावा सर 35 प्लस जो है वो कंट्रीज में एक्सपोर्टर भी है, टैक्स पेयर है, नंबर 1 एम्प्लॉयर है, और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली डिज़ाइन रखने वाली लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है सर। तो इसके अलावा सर लास्ट एंड दी बेस्ट जो इसका वंडर है स्तोला प्लांट का सर, वो है डेडिकेटेड एंड सेग्रीगेटेड स्पेलोस्पोरिन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी।
सर डेडिकेटेड और सेग्रीगेटेड फैसिलिटी से हमारा जो मेन जो है वो मीनिंग क्या है कि डेडिकेटेड और सेग्रीगेटेड होने से क्या मुराद है सर। तो बेहतर सर आप जानते हैं मुझसे, मैं तो एक बिल्कुल तालिब इल्म हूँ, आपसे देख देख के सीखता हूँ सर। तो आप जानते हैं सर, जब भी एक हमने मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो है कोई जो भी दूसरी कंपनीज जो है वो यूज़ करती हैं मेथड्स, वो क्या होता है जी, एक प्लांट में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग अब ज़्यादा नहीं उसकी डिमांड हो रही, तो उसको रोक के उसकी जगह पे उसी जो है वो फैसिलिटी के अंदर नए जो है वो जो नया नई साल्ट की डिमांड है उसको मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दी जाती है। और इसमें इतनी ज़्यादा कोई एसओपीज़ का ख्याल भी नहीं रखा जाता, आप पाकिस्तान को जानते ही हैं, पाकिस्तानी जो है वो एसओपीज़ को कितना ज़्यादा फॉलो किया जाता है सर। लेकिन सर यहाँ हमने डेडिकेटेड एंड सेग्रीगेटेड फैसिलिटी में ना सिर्फ जो है वो फैसिलिटीज़ को जो है वो रखा है, डेडिकेट और सेग्रीगेट किया है, बल्कि इन कौन अंदर जा रहा है, यानी कौन सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन्स ही अंदर जा सकते हैं विद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सर। और एक फैसिलिटी के लिए जिनको ऑथराइज किया गया है वो दूसरी फैसिलिटी में नहीं जा सकते, यानी क्रॉस कंटेमिनेशन जो ह्यूमंस की वजह से होने के चांसेस हैं वो भी बिल्कुल मिनिमाइज कर दिए गए हैं सर। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बिल्कुल डेडिकेट और सेग्रीगेट कर दिया गया है कि ये अगर प्लांट जो है वो ये अगर जो है वो क्या नाम है मशीनरी यूज़ की जा रही है सिर्फ टैक्सीम के लिए, तो इसे सिर्फ टैक्सीम के लिए ही यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा सर जैसे एचवैक सिस्टम से मैंने बताया कि जितने इसके एयर सर एयर कंटेमिनेशन को भी कंट्रोल किया गया है एयर लॉक के थ्रू सर। और सर जो कुछ गलती कोताही मुझसे रह गई हो सर, आपका मोबाइल मुझे दीजिए ताकि मैं आपको इसकी वीडियो सर फैसिलिटी की दिखा दूं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं सिर्फ अपने मुंह मियां मिठा बन रहा हूँ। तो हमने सर बेसिकली इसका पूरा एक रिकॉर्डेड वीडियो जो फैसिलिटी का टूर है वो हमने रिकॉर्ड किया है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप किसी भी टाइम जाके विजिट कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। तो सर आप यहाँ क्यूआर कोड दिया गया है, इसको आप स्कैन करेंगे। सर क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ये नीचे लिंक आ जाएगा सर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये आपको एक वेबसाइट पे ले जाएगा सर। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये यूट्यूब पे आ जाएगा सर। सर इस वीडियो में आप कंप्लीटली जो है वो इस प्लांट का विजिट कर सकते हैं सर। ये मैं आपके लिए सर, आप देख लीजिए इस पूरी वीडियो को, उस वक्त तक मैं पॉज कर देता हूँ सर। सर होप सो आपकी जो डाउट्स में भी जो है वो प्रेजेंटेशन के दौरान रह गए होंगे वो आपके क्लियर हो चुके होंगे लाइव जो है वो इस वीडियो को जो है वो कम्प्लीटली देख के सर। इसके बाद सर जो जिस मकसद के लिए मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ, ये तो हो गया कि हमने एक न्यू प्लांट लॉन्च किया है जो सिर्फ स्पेलोस्पोरिन की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से हमने डेडिकेट और सेग्रीगेट कर दिया है। लेकिन हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है सर सेफोपर्स। तो सेफोपेराजोन सल्बेक्टम सर एक ग्रेट कॉम्बिनेशन है जिसका स्लोगन है सर सिनर्जी दैट मैटर्स सर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से। तो सर बेसिकली स्पेलोस्पोरिन जो है उस प्लांट से, स्पेलोस्पोरिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से हम अब कंप्लीट रेंज को जो है वो लॉन्च करते आ रहे हैं। लास्ट हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था मैंने आपको बताया था सिफोटेक्सियम सर। और इस मंथ सर हमारे पास जो है वो सेफोपर्स के नाम से सेफोपेराजोन सल्बेक्टम लॉन्च हुआ है सर। सेफोपेराजोन जैसा आप जानते ही हैं सर थर्ड जनरेशन स्पेलोस्पोरिन है सर, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखता है। और साथ में सर इसके कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ किया गया है सल्बेक्टम का, विच इज़ एन पोटेंट बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर सर, which provides a synergy against antimicrobial infections सर। तो सिनर्जी बेसिकली सर एक ग्रीक वर्ड है विच मींस जो है वो जिसको कहते हैं हम दो दुगना काम चुगना। उसी तरह से सर सिनर्जी दैट मैटर्स, यानी एक साल्ट जो है वो अपना काम कई दफ़ा अच्छा दिखाता है, लेकिन दूसरा साल्ट यानी सल्बेक्टम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर जो कि जो है वो रेजिस्टेंस के खिलाफ बहुत अच्छा एक
जो है वो प्लस फीचर जो है वो कंसिडर होता है। दोनों मिलके चुगना काम करते हैं, यानी बेहतरीन रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं सर। और आप देख सकते हैं सर, कंप्लीट रेंज में अवेलेबल है सर, 500 मिलीग्राम, 1 ग्राम एंड 2 ग्राम सर। और सर डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से आपको बताता चलूँ सर, जहाँ आप चिल्ड्रन को सर कर रहे हैं ट्रीट, वहाँ सर 40 टू 80 मिलीग्राम पर केजी पर डे की डोसेज है सर, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो डोजेजेस में जो है वो एवरी डे जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। मिसाल के तौर पे सर, अगर आपने 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे जो है वो डोज जो है वो आपने की है फिक्स, तो इसका मतलब है कि अगर आपने इसकी 6 और मॉनिटर आप इसको करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इसको 4 डोजेजेस में डिवाइड कर देंगे सर, यानी 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे के पर 6 आवर्स आप उसे प्रोवाइड करेंगे सर। और अगर आप 12 आवर्स की मॉनिटरिंग में देते हैं सर इसे, यानी 20 केजी पर मिलीग्राम पर आवर की मॉनिटरिंग में ये रहेगी, और हर 12 आवर्स के बाद इसको मॉनिटर किया जाएगा सर। इसके बाद सर, जहाँ तक इसकी इंडिकेशंस का सवाल है, आप जानते ही हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की एक वाइड रेंज को जो है वो कवर करती है सर। इसीलिए जो है वो एक कंप्लीट जो है वो इंडिकेशंस के पैकेज को कवर करती है सर, जिसमें सर सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस हैं, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस हैं, और गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शंस हैं, इसके बाद नाज़ोकोमियल इन्फेक्शंस हैं, न्यूनेटल इन्फेक्शंस हैं सर। और जहाँ तक जो है वो सर, मेनली जो जिनके लिए हम यूज़ करते हैं, नमूनिया के खिलाफ बहुत सी रेजिस्टेंस आ चुकी है सर। नमूनिया में जहाँ जो है वो पेशेंट्स आपके पास रिपोर्ट हो रहे हैं, वहाँ आपसे सर सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करूँगा सर। यही एक गुजारिश है आपकी खिदमत में। इसके अलावा सर बाकी गुजारिशात तो मैं पहले कर चुका हूँ, मैरागट और ज़िमाटॉफ के हवाले से सर। सर उम्मीद है मेरी प्रेजेंटेशन आपके लिए मुफीद रही होगी। आपका काफ़ी टाइम ले लिया मैंने, लेकिन सर सपोर्ट के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। जज़ाकल्लाह सर। वेरी थैंक यू वेरी मच सर। कासिम शिराज़ी फ्रॉम गाइड्स फॉर सर। जज़ाकल्लाह।